वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। अब हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टाइम पर सारी ही आपकी डिटेल सीरीज़ चल रही हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होगा। इससे ये आपको बेनिफिट होगा कि जितने भी 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो सब आपके चैप्टर के 20 से ही पूछे जाते हैं। और नो प्रॉब्लम, अगर आपको ओवरऑल समरी देखनी है तो समरी वाला वीडियो आपका पहले ही अपलोड हो चुका है। यू कैन वॉच देयर एंड यू विल गेट योर लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो जस्ट रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसमें जो मेन करेक्टर्स हैं वो करेक्टर्स 3 हैं मेन। वैसे तो इसमें 1-2 करेक्टर्स और भी हैं, लेकिन जो 3 मेन करेक्टर्स हैं, तो पहले तो इस चैप्टर के जो नरेटर हैं, जो ये पूरी स्टोरी नरेट कर रहे हैं, वो हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट, और इस चैप्टर को लिखने वाले भी वही हैं। दूसरा जो मेन करेक्टर है वो मिसेस पम्फ्रे का है, जो इस चैप्टर में ओनर हैं। और थर्ड नंबर पे ट्रिकी है, और वो इस चैप्टर का मेन करेक्टर है। ठीक, ट्रिकी एक डॉग है और उसने अपनी पूरी जो उसकी कंडीशन है, उसकी जो हेल्थ है, या उसकी कुछ आदतें हैं जिसकी वजह से पूरी स्टोरी में वो चर्चा में बना रहता है, और पूरी स्टोरी उसी के लिए ही गढ़ी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I was really worried about Tricky this time. You know very well, जो नरेटर है वो ये बोल रहे हैं, नरेटर के लिए आपका आई वर्ड यूज़ हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था इस बार ट्रिकी को लेकर के। क्यों? I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैंने अपनी गाड़ी को पीछे खींचा जब मैंने देखा कि वो गली में है अपनी मिस्ट्रेस के साथ में, और मैं बहुत ज़्यादा शॉक था। क्यों? उसके अपीयरेंस को देख करके, जिस तरीके से उसका गेटअप था इस टाइम पर। कैसा था? He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. ऐसा लग रहा था कि वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्लॉटेड सॉसेज हों, और उसकी ईच कॉर्नर पर, यानी हर एक कॉर्नर पर एक तरीके से लेग का पीस बाहर निकला हुआ। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हर जगह से उसका मोटापा झलक रहा था। हिज आइज़ ब्लड शॉट एंड ड्यूमी, उसकी आँखें रेड थीं, और उसकी जो आँखें थी वो नशे में भरी हुई और धुंधली टाइप की, जैसे जो आंसुओं से भरी रहती हैं। स्टेयर्ड स्ट्रेट, वो सिर्फ बाहर की तरफ देख रहा था, बिल्कुल सामने की तरफ देख रहा था। हेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो जीभ थी उसके जॉज यानी जबड़ों से बाहर की ओर लटकी हुई थी। मिसेस पम्फ्रे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन। अच्छा, जब मैंने उसको देखा तो मिसेस पम्फ्रे जल्दबाजी में मेरे पास आई और ये एक्सप्लेन करने के लिए आई। उन्होंने क्या कहा? ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, वो तो बिल्कुल आलसी सा ही दिखता था। मतलब कि इस समय वो बिल्कुल आलसी है, उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, मुझे लगता है उसके पास अब एनर्जी ही नहीं है बिल्कुल। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे ऐसा लगा कि निश्चित रूप से वो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है, यानी कि कुपोषण का शिकार हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने उसे कुछ एक्स्ट्रा, सम एक्स्ट्राज लिखा हुआ ना ये, तो इसका मतलब मैंने उसको कुछ एक्स्ट्रा दिया है खाने के लिए। बिटवीन मील्स मतलब जब उसका डोज देने का या उसके खाने का टाइम होता है, उसके बीच में भी मैंने उसको थोड़ा सा उसकी हेल्थ को ध्यान देते हुए उसे मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिया है खाने को। अब उस सम एक्स्ट्राज में क्या है? सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। वो ये कह रहे हैं कि मैंने उसे कुछ माल्ट दिया खाने के लिए, कॉड लिवर ऑयल दिया, और हॉर्लिक्स का मैंने एक बॉल दिया हुआ है, यानी कि हॉर्लिक्स दूध में मिलाकर किसी भी तरीके से उसे कंज्यूम करने के लिए दिया, ताकि उसे रात में अच्छी नींद आए, और कुछ भी नहीं। इट मीन्स वो मील्स के अलावा इतना एक्स्ट्रा देती रही, और वो ये बोल रही हैं यहाँ पर कि बस मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं दिया उसे खाने के लिए। वेल एंड नाउ लिसन हियर, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है डॉक्टर जेम्स हैरियट का। वो ये बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, जो मैंने तुम्हें मीठे में कटौती करने के लिए कहा था, क्या तुमने किया? ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने कुछ तो किया, बट ही सीम्ड टू
बी सो वीक, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था। आई हैड टू रिलेंट, जिसकी वजह से मैं उसे शायद मना कर पाती। मतलब मुझे मना नहीं करना पड़ा, मुझे थोड़ा सा दरिया दिली दिखानी पड़ी क्योंकि मुझे बहुत कमज़ोर लग रहा था वो। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो, उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसे मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस छोटे से डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, और ये देखना तो बड़ा ही भयावह था उसकी कंडीशन देख करके, कि उसको इतनी ज़्यादा तरीके से फैट ने घेरा हुआ था कि अब मुझे लग रहा था किस तरीके से ठीक होगा। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, अच्छा ट्रिकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने कभी ये जाना ही नहीं था कि खाना को कभी मना भी किया जाता है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर फॉर द डे और नाइट, ऑफ द डे और नाइट मीन्स वो खाना कभी भी खा सकता था, किसी भी टाइम, दिन का टाइम हो या रात का टाइम, वो कभी भी खाना खा सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड, और मैं बहुत चिंतित हूँ कि मिसेस पम्फ्रे इन सब चीज़ों में ध्यान ही नहीं दे रही हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फिर डॉक्टर हैरियट उससे पूछते हैं मिसेस पम्फ्रे से, क्या आपने उसको पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करवाई? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, खैर आप देख सकते हो जैसे कि वो मेरे साथ अभी टहल रहा है, बस ऐसी छोटी मोटी वो दूरियां टहल लेता है। बट अब यहाँ बात आ रही है नए करेक्टर की, हॉटकिन। हॉटकिन एक इसमें एक गार्डनर है, लिखा हुआ है ये हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो, मतलब जो ये गार्डनर है हॉटकिन, एक बीमारी होती है लम्बैगो, इसमें आपका जो बैक पेन की वजह से आपकी कमर झुक जाती है। तो वो यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि लम्बैगो की कमर झुकी हुई है उसकी बीमारी की वजह से। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसीलिए जो अपने डॉगी को वो रिंग को फेंक करके उसकी एक्सरसाइज करवाती थी, खैर वो अभी कंटिन्यू नहीं है क्योंकि गार्डनर की बैक में पेन है और उसकी वजह से उसकी कमर झुक गई है। ओके, आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, जब उसने मुझे ये बताया तो मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आवाज़ को ज़्यादा गुस्से वाली और बहुत गंभीर कर लूँ। नाउ आई रियली मीन दिस, और मैं ये चाहता था कि उसको ये सारी चीज़ें समझ में आएँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, अगर तुमने अब उसके खाना में कटौती अभी की अभी नहीं की और उसे पर्याप्त क्या ज़्यादा मात्रा में अगर उसे एक्सरसाइज नहीं दी, तो ये समझ लो कि वो निश्चित रूप से बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्ड इन योर हार्ट टू कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तुम्हें अपने दिल को बहुत कठोर करना होगा ताकि तुम उसे उसकी एक स्ट्रिक्ट डाइट में उसे कंटिन्यू कर सको, वरना वो बहुत बीमार पड़ जाएगा। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, ओ आई विल, मिसेस पम्फ्रे अपने हाथ को रगड़ रही है चिंता की वजह से, एक्साइटमेंट या ये कह लो कि थोड़ा सा नर्वस है, और बोलते हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट। अब ये क्या बोल रही हैं, हाँ मैं जानती हूँ कि आप सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, ये तो बहुत कठिन है। सी सेट ऑफ, इतना कह कर के वो आगे बढ़ जाती हैं, हेड डाउन, उनका सिर झुका हुआ है, अलॉन्ग द रोड, रास्ते में, एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिज़ाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। अच्छा जब वो आगे बढ़ती तो वो अब उसके दिमाग में तो यही बात चल रही है ना कि जो नया रिज़ाइम है, यानी कि जो नई बातें उसको डॉक्टर हैरियट ने बताई है, जो नियम बताए तौर तरीके, वो एकदम से प्रैक्टिस में कैसे लाएगी वो। इसी बात की चिंता से वो अपना सिर झुका करके आगे की ओर बढ़ने लगती है। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उनकी प्रोग्रेस को यानी उनको जाता हुआ देखा चिंता के बढ़ते हुए। अब आप यहाँ पर सेंस ये ले सकते हो कि जो डॉक्टर हैरियट है वो अपनी चिंता को बढ़ाने की बात बता रहे हैं कि मुझे चिंता हो रही थी और मैंने उनके प्रोग्रेस को देखा कि वो कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि डॉक्टर हैरियट वो ये बोल रहे हैं कि मैंने उनको बढ़ते हुए देखा कि वो किस तरीके से चिंता को अपनी चिंता को बढ़ाते हुए या अपनी चिंता के बारे में सोचते हुए कि मैं कैसे उसकी खाने में कटौती करूँगी, कैसे उसे इतनी सारी एक्सरसाइज कराऊँगी, इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और अपनी चिंता को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोनों चीज़ें ही हो सकती। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, अच्छा ट्रिकी है, बड़े आराम से रेंगता हुआ चला जा रहा है अपने ट्वीट कोट के पहने हुए छोटे से।
ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। उसका तो पूरा एक वार्डरोब है इन कोट्स का। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। उसके पास कोल्ड वेदर के लिए इतने सारे कोट्स हैं, और हाँ, अगर बारिश वाले दिन है तो उसके लिए एक रेन कोट भी है। ही स्ट्रगल्ड ऑन। स्ट्रगल ऑन का मतलब यहाँ पर ये है कि वो उसको चलने में प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। तो वो अपना ऐसे ही जो जद्दोजहद उस तरीके से करते हुए ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, अपनी मोटापा की वजह से थोड़ा बहुत कड़लता हुआ और जैसे भी चल करके वो आगे बढ़ता गया। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मुझे लगा। क्यों? कि मुझे ये समझ में आ गया कि मिसेस पम्फ्रे से सुनने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये डॉक्टर हैरियट बोल रहे हैं। उन्हें क्यों लग रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि अब जो ट्रिकी है वो बीमार होने वाला है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद अ फ्यू डेज। अच्छा, वो ये बात कर रहे थे ना अभी यहाँ पर कि मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही वक्त में उनसे कॉल आएगी, और ऐसा ही हुआ। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद अ फ्यू डेज। और जो वो कॉल की एक एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो कुछ ही दिनों में आ गई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पम्फ्रे बहुत चिंतित थी, परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज। वो जो उसकी फेवरेट डिशेज है वो उन्हें भी मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स, और इसके बजाय ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। और उसे कुछ कुछ उल्टियों की उबकाई भी आ रही है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग पैंटिंग। और वो अपना पूरा वक्त एक रग का मतलब होता है पैरदान या कालीन टाइप की, उसमें लेटा हुआ बिताता है। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स। वो टहलने के लिए भी नहीं जाना चाहता। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी करना नहीं चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में एक्सपेक्टेशन थी, तो मैंने अपने एडवांस में ही प्लान बना रखा था। और मैंने उससे क्या कहा? द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। बस एक ही रास्ता है कि ट्रिकी को घर से कुछ वक्त के लिए हमें बाहर निकालना पड़ेगा। ओह यस, आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट बेटा एक ग्रुप होता है 14 डेज़ या 15 डेज़ का। क्लियर? तो मैंने उसे सजेस्ट किया करीबन 14-15 दिन के लिए उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, यानी इसको पूरे निरीक्षण में रखना पड़ेगा करीबन 14-15 दिन। अब कैसे रख दें मिसेस पम्फ्रे? द पुअर लेडी इसी के लिए आया है, मिसेस पम्फ्रे के लिए। ऑलमोस्ट सून्ड, वो तो बिल्कुल एकदम अनकॉन्शियस टाइप की कंडीशन में पहुंच गई कि वो कैसे करेंगी। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे। वो ये करें कि वो पूरी तरीके से श्योर थी कि अगर ट्रिकी उन्हें बहुत दिनों तक या कुछ समय तक उन्हें देखेगा नहीं तो वो मुरझा जाएगा। मुरझाने का मतलब है बिल्कुल एकदम एनर्जी लेस हो जाएगा और वो मर जाएगा अगर उसने उसे हर दिन नहीं देखा तो। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन जो मैंने बोल दिया तो बड़ी दृढ़ता के साथ बोल दी। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। मैंने उससे कहा कि ट्रिकी बहुत बीमार है और सिर्फ एक यही तरीका है उसे बचाने का। इनफैक्ट, और वास्तव में मैं कहूँ तो आई थॉट, मुझे लगा कि इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि उसे अब तो यहाँ ले ही आना चाहिए बिना किसी देरी के। एंड फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स, और उनका रोना धोना को पीछे छोड़ करके, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि कैसे रहेगा ट्रिकी उनके बिना। आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं बाहर गया गाड़ी की तरफ, कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, उस छोटे से कुत्ते को एक ब्लैंकेट में रैप करके उस तक पहुंचा। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रस्ड। अच्छा, पूरा स्टाफ बहुत दुखी था और बहुत अफरा तफरी में थे कि सब कुछ उसका उसी के हिसाब से कर दें, ट्रिकी के हिसाब से। एंड मेड्स रस्ड इन एंड आउट, और जो मेड्स थी उसकी देखभाल करने वाली उनके घर की, वो क्या कर रही थी? वो बार बार अंदर और बाहर जा रही थी। बिंगिंग हिज डे बेड, क्या ले जा करके? उसका डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज़, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, और लिखा हुआ रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये प्रतीत हो गया कि इतना स्टफ़ तो मेरी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने अपनी गाड़ी
स्टार्ट कर दी। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे मैं वहाँ से आगे बढ़ा, मिसेस पम्फ्रे विद द डिस्पेयरिंग क्राइम। अब यहाँ पर डिस्पेयरिंग क्राई का मतलब है बड़ी असहाय होकर के वो उनका रोना धोना स्टार्ट हो गया। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, उन्होंने क्या किया, उसके कोट्स को बाहों में जितने भर के आ सकते थे उतने उन्होंने खिड़कियों से बाहर फेंक दिए ताकि वो भी गाड़ी में रख लिए जाए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर टू द ड्राइव। हाँ, और मैंने ये सीन जब देखा, जबकि मैं उस गली से किनारे की तरफ मुड़ा नहीं था, तब मैंने अपनी गाड़ी की मिरर से देखा कि उन्होंने विंडो से उसके कपड़े फेंके। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई आंसुओं में डूबा हुआ था। आउट ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर आ गया, आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। तभी मैंने अपनी एक झलक डाली उस छोटे से एनिमल के ऊपर जो कि मेरे बगल में सीट में लेटा हुआ था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर पर पैटेड किया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, जब मैंने उसके सिर को थपथपाया तो ट्रिकी ने बहुत कोशिश करके अपनी पूंछ को हिलाया कि जैसे कि वो मेरी बात को समझ रही है। पुअर ओल्ड रैट, आई सेड, मैंने कहा, कितनी बेकार कंडीशन है बेचारे की। यू हैवंट अ किक इन यू, और मैं उससे कहता हूँ कि हाँ, तुम्हारे अंदर कोई किक नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है कि तुम ठीक हो जाओ, बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, आई नो अ क्योर फॉर यू, कि मैं तुम्हारी बीमारी से तुम्हें कैसे उबार सकता हूँ। ये मेरे पास आइडिया है। एट द सर्जरी उसका हॉस्पिटल का नेम है यहाँ पर। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च डाउन मी, जो मेरे घर पर पहले से पले हुए कुत्ते थे वो सारे मेरे आसपास घूमने लगे। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। अच्छा, नॉइजी पैक किसका था? उन कुत्तों का था जो बहुत शोर मचा रहे थे हमारे आसपास। ट्रिकी ने उनके ऊपर नज़र डाली और बड़ी ही डल आइज से, यानी कि बड़ी नीरस भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। वेन पुट डाउन, जब मैंने उसे नीचे उतारा, ले इमोशनलेस, वो बिना किसी मूवमेंट के वो लेट गया ऑन द कारपेट पर। द अदर डॉग्स, जो दूसरे कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, उसको सूंघते हुए इसके आसपास घूमने के बाद, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड तक उन्होंने इस तरीके से उसका ऑब्जर्वेशन किया। एंड डिसाइडेड, उन्होंने क्या डिसाइड किया? ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। उन्हें ये लगा कि इसके अंदर तो कोई एक्टिवनेस है ही नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, तो उन्हें ये लगा कि ये तो अनइंटरेस्टिंग चीज़ है, ये तो हमारे लायक है ही नहीं। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे इग्नोर कर दिया ट्रिकी को। फिर आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स, मैंने उसके लिए एक बेड तैयार किया, एक बढ़िया ढीले ढाले बॉक्स में, काफ़ी बड़ा बॉक्स था, उसमें गर्म बिस्तर उसका तैयार किया। टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ दूसरे कुत्ते भी सोते थे वहीं पास में लूज बॉक्स में मैंने उसका गर्म बेड तैयार किया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों तक मैंने उसके ऊपर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसे कुछ खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन उसे खूब मात्रा में पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जो दूसरा दिन था उसके लास्ट में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, मैंने देखा कि उसने कुछ तो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया अपनी सराउंडिंग्स में। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन की बात करते, ही बिगेन टू व्हिम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और तीसरे दिन मैंने ये देखा कि जब दूसरे कुत्ते बाहर यार्ड में खेल रहे थे तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट दिखा कि वो भी जाना चाहता था। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाई जो। ओके, यू कैन सी हियर अ न्यू कैरेक्टर। ट्रिकी रेंगते हुए जिस तरीके से धीमे धीमे अपना बाहर निकला, और जैसे ही वो बाहर निकला तो उसको एनगल्फ कर लिया गया, यानी उसको घेर लिया गया। किसके थ्रू? जो के थ्रू। ये भी एक कुत्ता था वहाँ पर, द ग्रे हॉर्न, ये उसकी स्पीसीज़ है, उसकी ब्रीड है ये। एंड हिज फ्रेंड्स, और जो भी फ्रेंड्स थे उन लोगों ने ट्रिकी को घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसके ऊपर जिस तरीके से वो लोग खेलते हैं उसको खेलने के बाद और उसको इंस्पेक्ट करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन, कुत्ते वहाँ से चले गए। कहाँ पर? गार्डन में। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने भी फॉलो किया उनको। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अब उसका इतना ज़्यादा फैट था तो थोड़ा सा चला, थोड़ा सा रेंगा, थोड़ा सा लुढ़का, इस तरीके से वो धीमे धीमे करके उनके पीछे पीछे चल दिया। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं उसके खाने के समय पर बिल्कुल मौजूद रहता था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड,
ट्रिस्टन एक यहाँ पर न्यू करेक्टर है। ट्रिस्टन वो है जो डॉग्स को खाना सर्व करता था। ये उस सर्जरी में ही काम करने वाला एक सर्वेंट कह लो या एक क्लर्क कह लो। मैंने देखा कि जब ट्रिस्टन ने खाना को इनटू द बॉल्स में उसने क्या किया, स्लॉप किया, उड़ेला। देयर वॉज द यूजुअल लिखा हुआ है हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। तभी मैंने देखा कि जो यूजुअल आवाज़ होती थी किस चीज़ की, दौड़ने की। क्यों? जब उनका खाना उनके सामने होता था तो उन्हें ये लगता था कितनी जल्दी वो दौड़ के उसे अपने बॉल को ले लें कि मैं किस बॉल को जल्दी से खा लूँ। तो मैंने देखा कि बड़ी हाई स्पीडिंग में मुझे खाने की भी आवाज़ आ रही थी और बड़े तेज़ी से सारे कुत्ते दौड़ के आए। एवरी डॉग न्यू, हर एक कुत्ते को ये पता था कि दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गया दूसरों से, ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो फिर उसे जो लास्ट में एक कुत्ता बचेगा उसके साथ उसे कंपटीशन करना पड़ेगा लास्ट मील के लिए कि ये बॉल किसका होगा। जब कंपटीशन में जो जीतेगा उसी को मिलेगा। वेल व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन कुत्तों ने खाना फिनिश कर लिया, एक सेकेंड, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स, क्योंकि उन लोगों ने खाना तो पूरा जीभ से चाट करके बिल्कुल साफ़ कर दिया, तो बॉल्स तो वैसे ही शाइनिंग कर रहे थे। तो ट्रिकी उन शाइनिंग करने वाले बॉल्स के आसपास घूमता रहा, लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 और 2 ऑफ देम, और उसने 1-2 कटोरों में जीभ डाल करके उन्हें चाटने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें था तो कुछ नहीं। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एक एक्स्ट्रा बॉल उसके लिए भी रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवार्ड्स इट, और मैंने उसका जो ये जिज्ञासा थी इन चीज़ों के लिए कि अब वो उसे भी खाना खाना है, जो उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो रहा था, उस चीज़ को देख कर के मैं भी बहुत खुश था। फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, अब उसकी जो सही होने की जो प्रोग्रेस थी बहुत तेज़ी से बढ़ी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसे कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके का। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, बस पूरा दिन वो ज्वाइनिंग देयर फ्रेंडली स्किमेजेस, बस पूरा दिन क्या करता था, दूसरे कुत्तों के साथ वो दौड़ता रहता था, उन्हें ज्वाइन करता था, किसमें, उनकी हर चीज़ों में, जो फ्रेंडशिप में वो खेलते थे, एक दूसरे को मारते थे, पीटते थे, इन सब चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहने लगा। ही डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, उसने वो सारी खुशियाँ ढूंढ ली कि किस तरीके से अगर किसी ने धक्का मारा है दूसरे कुत्ते ने तो लुढ़क करके घूम करके हम लोग किस तरीके से खुश हो सकते हैं। ट्रैम्प्ड ऑन द स्क्वेस्ट, किस तरीके से अगर मान लो किसी कोई मेरे ऊपर चढ़ गया, मैं उसके ऊपर चढ़ गया, तो ये भी एक खुशी और खेलने का तरीका है। इस तरीके से वो अपनी खुशियाँ ढूंढने लगा। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग, अब तो वो जो था या अदर डॉग का जो गैंग था उनका तो अब एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया वो तो। एंड अनलाइकली लिखा हुआ सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, और बिल्कुल अलग तरीके से अब तो जो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था, यानी कि इसकी स्किन थोड़ा दूसरी टाइप की थी, वो छोटा सा ऑब्जेक्ट एमंग द शैगी क्रू, और ये बड़े बड़े बालों वाले और हैवी और एनर्जेटिक जो एक क्रू था, जो एक ग्रुप था कुत्तों का, कह रहा उनके साथ में सिल्की ऑब्जेक्ट क्या करता था, फाइटिंग लाइक अ टाइगर, एक टाइगर की तरीके से उनसे फाइटिंग करता था। मतलब उसको ये डर नहीं लगता था कि मैं इनसे अलग हूँ तो मुझे डर लगता है ये सब साथ में मुझे मारेंगे, वो पूरा टाइगर की जैसे लड़ता था। किस लिए? फॉर ए शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स, जब खाने का वक्त होता तो अपने शेयर के लिए उनसे लड़ता था, जब शिकार करने का वक्त होता था रैट्स का तब वो उनसे लड़ता था। इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, जो मुर्गियों का जो पुराना घर होता था वहाँ पर बहुत सारे चूहे मिल जाते थे, तो वहाँ पर वो भी इस तरीके से हंटिंग में अपने दोस्तों के साथ लड़ता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसने इस तरीके का टाइम तो अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे हॉवर्ड अनएक्सेसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स। अच्छा, अब बात की जाए तो मिसेस पम्फ्रे तो पीछे से देखा जाए, पीछे से देखने का मतलब है यहाँ पर कि अब जो हम लोग फ्रंट स्टोरी लेकर चल रहे हैं, तो अगर बैक में देखा जाए तो वो हमेशा मंडराती रहती थी आसपास, जब मन आता था तभी आ जाती थी, और दिन में कम से कम नहीं होगा तो 12 बार तो वो कॉल करती थी। किसके लिए? फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, यानी कि उसकी खबर जानने के लिए कि अब वो कैसा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए कम से कम तो वो 12 बार फ़ोन करती थी। ओके, I dodged the questions about
वेदर हिज cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather। और वो क्या चीज़ें पूछती थी, क्या वो ये कह रहे हैं कि आई टॉस्ड, नरेटर बता रहे कि मैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता था कि जब वो ये क्वेश्चन पूछती थी कि क्या उसके कुशन्स टाइम टू टाइम बदले जा रहे हैं, क्या उसने सही कोट पहना है मौसम के अकॉर्डिंग। तो मैं इन सब चीज़ों का आंसर देने में तो कभी कभी बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता था। बट आई वॉज एबल टू टेल, लेकिन मैं ये बताने के लिए बिल्कुल सही था, एबल था कि दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि जो लिटिल फेलो है वो खतरे से बाहर है। एंड कॉन्वेलेंसिंग रैपिडली, कॉन्वेलेंसिंग का मतलब होता है यहाँ पर बीमारी से उभरना, ठीक है, और वो अपनी बीमारी से बहुत तेज़ी से उभर रहा है। ओके, द वर्ड कॉन्वेलेंसिंग सीम्ड टू बी समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। अब जो मैंने ये वर्ड यूज़ किया कॉन्वेलेंसिंग, ये तो मिसेस पम्फ्रे के लिए एक अद्भुत शब्द हो गया। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग, अच्छा अब जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, फ्रेश एग्स लाना स्टार्ट कर दिया, 2 डजन एट अ टाइम। जब भी वो आती थी तो एक बार में कम से कम 2 डजन 24 एग्स लेके आती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, किस लिए, ट्रिकी की शक्ति बढ़ जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और ये मेरे और मेरे पार्टनर्स के लिए भी बहुत अच्छा वक्त था कि हमें भी सुबह ब्रेकफास्ट में 2 अंडे मिल जाते थे। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, लेकिन जब वाइन्स की बॉटल आना शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड्स, तब तो सिचुएशन कुछ अलग ही अच्छी हो गई। क्यों, क्योंकि अब जो हाउस होल्ड्स थे उनके लिए तो बहुत बढ़िया हो गया कि अब वाइन भी आएगी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, अच्छा वाइन इसलिए लाया जाता था कि ब्लड जो उसका ट्रिकी का हो वो काफ़ी रिच हो जाए। लंच टाइम, लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, अब भाई लंच टाइम तो एकदम बिल्कुल सेरेमोनियल ओकेजन के तरीके हो जाता था। क्यों, विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील, मतलब मील के पहले अगर उन्हें 2 ग्लासेस अगर वाइन के मिल रहे हैं तो ये उनका लंच तो बहुत बढ़िया हो जाता था। ये सब वो लाती थी, अपने डॉगी के लिए लाती थी, लेकिन इन लोगों का दिन भी बन जाता था। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, और ये तो बड़ा ही मुश्किल था विश्वास करना कि ब्रांडी भी उसके फाइनल एज का मतलब है कि शाम के टाइम पर उसके लिए ब्रांडी भी आती थी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, और कुछ रातों में तो ऐसा हो जाता था, स्पिरिट यूज़ हुआ है उस ट्रिकी के लिए कि वो कभी कभी नशे में धुत होकर के वो यहाँ वहाँ घूमता भी रहता था। वेल, they were days of deep content, starting well with the extra eggs in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round of the fire with the brandy। मतलब वो दिन ही बड़े अच्छे थे, एक्स्ट्रा एग्स हो गए मॉर्निंग में, उसके बाद में लंच टाइम को मिड डे में वाइन आई, और उसके बाद में फिर जो दिन की समाप्ति होती थी वो एक राउंड ब्रांडी के साथ भी होती थी। तो मतलब ये बहुत अच्छा वक्त था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, अब तो एक तरीके से देखा जाए तो मेरे अंदर भी ये इच्छा होने लगी कि हम उसे परमानेंट गेस्ट बना लें। बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग, मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा परेशान है उसके लिए। एंड आफ्टर अ फोर्ट नाइट, और ये 14-15 दिनों के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर, अब मुझे लगता है कि मुझे उसे बताना चाहिए कॉल करके कि दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, कि अब लिटिल डॉग बिल्कुल सही हो चुका है, अपनी बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो चुका है, अब वो अपने आप को कलेक्ट करने के लिए, यानी कि अपने आप को उसकी ऑनर से ले जाने के लिए वो वेट कर रहा है कि अब वो आए और उसे ले जाए। ओके, विद इन मिनट, कुछ ही मिनट्स हुए थे, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, मतलब 30 फीट लंबी चमचमाती ही ब्लैक कलर की मेटल, मेटल का मतलब यहाँ पर गाड़ी से, ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। वो मिसेस पम्फ्रे की ही गाड़ी थी। द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर ने क्या किया, डोर को ओपन किया, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे, और मैं देख सकता था गाड़ी के अंदर कि वो फिगर आउट कर सकता था, यानी पहचान सकता था कि उसके अंदर मिसेस पम्फ्रे थी, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और वो अंदर खोई हुई थी अपने ख्यालों में। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड,
उसके हाथ पूरी तरीके से बंधे हुए थे बड़े टाइटली। इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने ही वो दोनों हाथों को अपना मुट्ठी बना करके पकड़े हुई थी। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके लिप्स फड़फड़ा रहे थे, काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, आप मुझे सच बताएंगे, इज़ ही रियली बेटर, क्या वाकई में सही है? मतलब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था अपने कानों पर। येस ही इज़ फाइन, वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, अब आपको गाड़ी से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, आप परेशान मत होइए, मैं जाऊँगा और उसे लेके आऊँगा। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर से होकर के गार्डन में पहुँचा। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, एक मतलब कि मास का मतलब है कि ग्रुप है, कुत्तों का ग्रुप उसी लॉन में इधर उधर टहलते हुए दौड़ते हुए खेल रहे थे लॉन में। एंड देयर मिस्ट, और उन्हीं के बीच में कानों को हिलाता हुआ, अपनी पूँछ को हिलाता हुआ, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, जो गोल्डन फिगर वाला ट्रिकी था वो भी उसी बीच में खेल रहा था इस तरीके से। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ, यस वेरी गुड, अब 2 वीक में वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। किस तरीके से? इनटू अ लिद, लिदे मतलब यहाँ पर लिदे या लिद आप दोनों पढ़ सकते हैं, इसका मतलब होता है लिबरल या फ्लेक्सिबल। हार्ड मसल्ड एनिमल्स, मतलब हार्ड मसल का मतलब है कि जो उसका फैट था पूरा गायब हो चुका था। जो हार्ड मसल का एक अच्छा, जो एक कुत्ते की जो एक तरीके से हेल्थ होती है या उसके बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, उसके पैक्स बहुत अच्छे बन गए थे। स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट बाउंस, और उसका जो हड्डियों का ढांचा था वो बहुत अच्छी तरीके से रिकवर हो गया था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और जो उसका सीना था वो ऑलमोस्ट ग्राउंड को ब्रश कर रहा था, यानी कि उसका शरीर भी काफ़ी चुस्त और दुरुस्त हो गया था। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैंने बरामदे के बीच से, ये पासेज होते हैं घर में शॉर्टकट वाले, मैं उनको पास करके उसी के थ्रू मैं घर के सामने पहुंचा। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, जो शॉफर था गाड़ी चलाने वाला वो अभी भी कार डोर्स को खुला करके रखे हुए था। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस लीप, उसने बड़ी ही अद्भुत तरीके से छलांग मारी मेरे हाथों से अपने आप को छुटा करके। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, और उस मिसेस पम्फ्रे की गोद में जाकर के बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओ, उसने उसे बड़े प्यार से लाड़ दुलार किया। एंड देन हैड टू डिफेंड, अब उसे अपने आप को बचाना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब वो अपना प्यार दिखा रही तब तो कुछ नहीं, जब उसने ट्रिकी ने अपना प्यार दिखाना स्टार्ट किया तो उसने लिकिंग करना स्टार्ट कर दिया उसके फेस को, और बाकी करना स्टार्ट कर दिया, भौंकना स्टार्ट कर दिया। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। इसी एक्साइटमेंट के बीच में मैंने उस शॉफर को हेल्प की कि वो उसके जितने भी बेड्स थे, कुशंस थे, कोट्स थे, बॉल्स थे, जिनका यूज़ किया ही नहीं गया था, उन्हें बाहर लाने के लिए मैंने उसे हेल्प की। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही गाड़ी बढ़ने लगी, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्रे ने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला। टीयर शोन इन हर आइज़, जो आंसू थे वो दिख सकते थे आंखों में। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होंठ कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो रोती हुई बोली, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे कभी धन्यवाद दे सकती हूँ। दिस इज़ अ टाइम ऑफ सर्जरी, ये सिर्फ और सिर्फ सर्जरी की ही जीत है। ओके, सो दैट्स इट, हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। और येस, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है, तो सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स में पुटअप होते हैं वो आपके चैप्टर्स के बीच में आते हैं। ठीक है, सो कीप इट अप।